जय हिंद जय भारत। और बताना चाहूँगा आप लोगों को मित्रों कि बहुत अहम काम चल रहा है इस वक्त। जो देश के हालात हैं वो आपसे छुपी हुई नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। आज जो भी सरकार के खिलाफ कुछ कहता है उसे देशद्रोही का दर्जा मिल जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये अवार्ड है। यानी कि अगर आप अपने ही देश के प्रशासनिक खामियों का उजागर करें तो लोगों को लगता है ये तो विद्रोही है। तो मैं बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि हाँ, मैं एक विद्रोही हूँ, मैं रेबल हूँ। लेकिन रेबल मैं किन के लिए हूँ और क्यों हूँ? रेबल मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बुराई सहने की आदत नहीं है। रेबल मैं इसलिए हूँ कि मुझे बुरा करना आता नहीं है। और रेबल मैं इसलिए भी हूँ जब मैं देखता हूँ लाखों करोड़ों मेरे भाई, मेरे मजदूर भाई, मेरे बहनें, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जो इसलिए ब्लैकमेल्ड किए जा रहे हैं इस वक्त, और मेरे अपने देश के मजदूरों को प्रवासी मजदूर बोल दिया जाता है, तब मेरा कलेजा फटने को होता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं पिछले 3 दिन से लगातार एक मुहिम में हूँ और सोमवार को मेरा वीडियो आपको रिलीज होगा शाम को। मंडे यू विल बी गेटिंग माई न्यू वीडियो। और उसमें आप देखेंगे ऐसे एक सांसद की करतूत, एक सांसद की नज़रअंदाजी, एक सांसद की गैर मौजूदगी अपने सांसदीय क्षेत्र की। और सबसे कमाल की बात है कि दोबारा सांसद बन जाते हैं ऐसे लोग। कहीं ना कहीं दोस्तों में एक बात और बताना चाहूँगा आपको, आखिर इन्हें सांसद बनाता कौन है? मेरे और आपके जैसा वोटर। इनको तो सुधारेंगे, अवश्य सुधारेंगे और ज़रूर सुधारेंगे, मैं बता देता हूँ ये। लेकिन उससे पहले हमें भी सुधरना होगा। हमें देखना होगा कि हम इन लोगों को उस मुकाम तक क्यों पहुंचा रहे हैं। भाई आखिर क्या लक्ष्य है इन लोगों का? ये अपने जेबें गर्म करते हैं। इनकी गलियों में आप जाके देखें क्या गंदगी है, ये झांकने नहीं आते। सांसद, एमएलए, एमएलसी बनने के पहले हाथ जोड़ जोड़ के आपके घर आते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात और बोलूँगा जो कि बहुत अनिवार्य है। चूँकि मैं अभी बहुत सफ़र कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा आप लोग भी इसका पालन अवश्य करें। सैनिटाइजर्स का उपयोग करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि कोई भी रेबेलियन तभी कामयाब है जब हम सेहतमंद हैं। आगामी कुछ दिनों में आपको पता है दिल्ली में उपचुनाव होने वाले हैं और कई क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव भी होने, इच्छा जाहिर की थी मेरे से मुलाकात करने की। एज ए रेबल मेरा ये धर्म बनता है, मुझसे कोई भी मिलना चाहे मैं अवश्य मिलूंगा। लेकिन ये कोई पार्टी लाइन की बात नहीं है। मैं बताना चाहूँगा ये कोई पार्टी लाइन की बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप पक्ष और विपक्ष के लोगों से नहीं मिलेंगे आप गहराई तक नहीं पहुँच सकते। आपको ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है? सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन विपक्ष के पास होती है। और हम कौन हैं? हम रेबल हैं। दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, वीर माताओं, आपका मैं नमन करता हूं और बताना चाहूँगा कि एक उद्देश्य है जिसकी वजह से मैं रेबल बना। मैं बागी क्यों बना, उसका एक उद्देश्य है। इसलिए नहीं कि मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, कतई भी नहीं, कतई भी नहीं। लाखों करोड़ों युवा जो आज अपने समय देने के लिए तैयार है मेरे साथ, जो इस जंग को लड़ना चाहते हैं मेरे साथ, मेरे बुजुर्ग साथी, मेरे पिता, मेरे माता जो रिटायर्ड हो चुके हैं, आज वो कहते हैं श्रद्धानंद हम तुम्हारे साथ हैं। हम अपने जीवन के 3 से 4 घंटे रोज दैनिक तुम्हें देना चाहते हैं। आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो देश की बदहाली से परेशान है। उन्हें परेशानी है कि आने वाली जनरेशन को बहुत कष्ट होने वाले हैं। हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मित्रों, आपको पता है कि देश में क्या क्या बिक रहा है? आज रेलवेज बिक रही है, एयर इंडिया बिक रहा है, भारत पेट्रोलियम बिकने के कगार पे है। इन लोगों का बस चले तो हमारा अब तो कुछ है ही नहीं।
और अगर हम लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की तो हम अर्बन नक्सलाइट बन जाते हैं। अगर हम इनके खिलाफ खड़े हो गए तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। अगर हमने ये सवाल उठा दिया कि आज देश के जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों ही खतरे में हैं। अंध भक्तों, तुम ये बात जान लो बहुत अच्छे तरह से, एक्चुअली जो प्रशासन आज चल रहा है ना, और आज जो गवर्नेंस है, इसमें तो स्वयं हिंदुत्व ही खतरे में है। क्योंकि हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व है सबके लिए प्यार, प्रेम, त्याग, बलिदान। हम लोगों ने बलिदान और प्रेम की कस्में खाई थी, और आज हमें क्या बताया जा रहा है? हमें खतरा है। किनसे खतरा है? हमारे अपने भाइयों से, हमारे अपने बहनों से, जो 20 साल से हमारे पड़ोस में हमारे साथ सुबह शाम पिट्टू खेलते रहे, गुल्ली डंडा खेलते रहे, क्रिकेट खेलते रहे, कंचे खेलते रहे। आज हमें उनसे खतरा है। ये कौन बता रहा है? एक तड़ीपार? क्या हमें एक तड़ीपार ये सबक सिखाएगा? क्या हमारी शिक्षा इतनी शिक्षाविहीन हो चुकी है? दोस्तों, मैं गर्म पानी पी रहा हूं। कारण है, मैं लगातार लोगों से मिलता हूं, गले में दर्द होता है, कान में भी दर्द होता है। और इस मंच के माध्यम से मैं एक बात बता देना चाहूंगा, जुलाई के अंदर हम आ रहे हैं, रेबल्स आ रहे हैं पूरे भारत में। भाइयों और बहनों, आप मेरे YouTube चैनल और फेसबुक में जुड़े रहें, क्योंकि इसी माध्यम से मैं आपके साथ बीच आया हूं और इसी माध्यम से मैं आपको अपने साथ ले आऊंगा। बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, राष्ट्रव्यापी तैयारी चल रही है। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ आपका ये बेटा बागी श्रद्धानंद, रेबल श्रद्धानंद, गली गली, हर तहसील, हर जिले, हर राज्य में मैं आने वाला हूं, आपके बीच आने वाला हूं। आप मुझे बुलाओ, अगर मैं नहीं आया तो आपका जूता और मेरा सिर है। हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलूंगा कि कोरोना है, मैं नियम कायदे मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं एक लॉ अबाइडिंग रेबल हूं और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी हूं। भाइयों और बहनों, बहुत प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी न्यूज चैनल में मेरे इंटरव्यू रोके जा रहे हैं। बड़े बड़े चैनलों में मेरे इंटरव्यू, उन्हें डर लगता है। जो कहते थे किसी से कि आपके तो जहन में डर है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक हो जाओ, वक्त है। मैं रेबल श्रद्धानंद पति आह्वान करता हूं, पुकारता हूं, और जरूरत पड़े तो चित्कार मचा दूंगा। लेकिन मैं अपने देश के लोगों को साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं क्यों नहीं होने दूंगा? क्योंकि ये देश मेरा है, आपका है। वो कहते हैं ना चैनल पे, देश पूछ रहा है। अर्नब जी, ये देश है कौन है ये देश? अंध भक्तों से चलता है क्या ये देश? ये देश हमसे है, इसे देख लेना, रंग को देख लेना अच्छे से, कितने रंग हैं इसमें। शायद आप जान नहीं पाए भारत में कितने रंग हैं। कभी कहते हैं केरल में गलत लोग हैं, कभी कहते हैं बंगाल तहस नहस हो रहा है। कमाल हो गया भाई। आपका राज्य जहां नहीं है, आपका राज्य सरकार जहां नहीं है, वो राज्य में लोग रहते ही नहीं है। अब आप केरल के लोगों को यह सिखाओगे कि शिक्षा क्या होती है? जो विश्व के पटल में अपना नाम लिखते हैं साक्षरता में। अब आप बंगाल की वीर भूमि को कलंकित करोगे, जहां राजा राम मोहन रॉय, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, परमहंस रामचंद्र जी, ये इतने बड़े बड़े लोग आए। आप आज वहां अपनी दीक्षा देने जा रहे हैं। कमाल हो गया भाई। अब तो फेंकने की हद हो गई। अब तो तड़ीपार जी ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि आत्मनिर्भर क्या होता है मंचों में। और मेरी बात सुनो, मैं तो एक साधारण लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति हूं, साधारण। अब तो करोड़ों लोग इस मुहिम में, करोड़ों लोग। तुम हमें बांट दोगे, तुम हमें क्रिश्चियन के तौर पे बांट दोगे, तुम हमें मुसलमान के तौर पे बांट दोगे, तुम हमें हिंदुत्व के तौर पे बांट दोगे, तुम हमें सिखाओगे कि भारतीय क्या होती है, भारतीयता है। अरे हमारे रोम रोम में बसता है भारत, अखंड भारत। तुम क्या सिखाओगे? हैं? तुम्हारे पास तो कुलदीप सेंगर जैसे लोग,
तुम्हारे पास तो कुलदीप सेंगर जैसे लोग होते हैं, मनोज तिवारी जैसे लोग होते हैं, जिन्हें भारत का कानून मानने में दिक्कत है, और तुम हमें नियम कायदे कानून सिखाने आए। हम भारत के संविधान को मानने वाले हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं। हम महात्मा गांधी के बच्चे हैं। हम भगत सिंह को मानते हैं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं। तुम हमें इनकलाब का पाठ ना पढ़ाओ। इनकलाब तैयार हो चुका है। क्या तुम तैयार हो? क्या बागियों से मिलने के लिए तुम तैयार हो? मैं बागी श्रद्धानंद पति आज आपके बीच एक बात कहता हूं। राष्ट्रीय तौर पे जुलाई के अंदर हम आ रहे हैं, सबके बीच में राष्ट्रीय तौर पे हर जगह हम आने वाले हैं। एक एक गली, एक एक नुक्कड़, मेरी माताओं बहनों को जहां कष्ट है, जिन गलियों में उनके तरीके से इलाज नहीं हुआ, हर एक हिसाब लिया जाएगा। कोई नहीं छूटेगा, कोई भी नहीं। और अभी तो मैं आपके जो नामचीन व्यक्ति है ना जी, अभी तो उनकी पोल खोल रहा हूं। अभी तो हेमा मालिनी जी को आपने देख ही लिया, कितना खूबसूरत बना दिया उन्होंने मथुरा को। ऐसा लग रहा है जैसे मथुरा तो लंदन हो गया जी। हैं? बताओ जरा उन्हें, क्या हालत है आज मथुरा की? पूरे देश को ऐसे बना दोगे क्या? मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हैं? कमाल हो गया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। 56 इंच का सीना देखा, 56 इंच का सीना देखा, देखा शेर की चाल। कमाल करते हो मियां। आज हम पे भौंक रहा है नेपाल, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। वीरता का पाठ ना पढ़ो, अपनी खामियों को ठीक कर लो, सुधार लो। रेबेल आ रहे हैं। जहां जहां चुनाव होंगे इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में तेजस्वी यादव जी, कहां बैठे हो आप? आगाज करो। देश तोड़ने वाले शक्तियों को हम कहीं एक जगह नहीं छोड़ेंगे। इनके लिए हम एक जगह नहीं छोड़ेंगे, एक स्क्वायर फुट नहीं छोड़ेंगे, एक गज नहीं छोड़ेंगे। देश तो बहुत बड़ी बात है, हम इनके लिए एक गज नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे राष्ट्रीयता पे प्रश्न करते हैं, कमाल हो गया। ये हमारे देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं, क्या मजाल है तुम्हारी? हो कौन तुम? एक तड़ी पर हैं? तुम हमें सिखाओगे शिक्षा का स्तर? अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया तुमने। कितने रणजी मैच खेले हैं उसने? वनडे इंटरनेशनल में क्या रिकॉर्ड है उसका, जरा बताना हमें। आप बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, और आप अपने ही परिवार के लोगों को बड़े बड़े संगठन के अधिकारी बनाते हैं, धोखा देते हैं आप। केवल जुमले जुमले जुमले, बहुत हो गया। हम ले आएंगे अच्छे दिन, हम रेबल हैं, बागी हैं, हम लाएंगे अच्छे दिन। भाइयों और बहनों तैयार हो जाओ, बहुत जल्द आपके बीच आ रहा हूं। अपने अपने बायोडेटा तैयार करो, समय देने के लिए तैयार हो। मैं कोई रईस का औलाद नहीं हूं, आप जैसे एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का हूं मैं, और वही हमारी जड़ें हैं। तैयार हो जाओ, राष्ट्रीय स्तर पे हम आने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर पे अपना परचम लहराएंगे, भारत को वही शान वापस दिलाएंगे और झूठे और मक्कारों को भगाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल श्रद्धानंद पति आप सबका नमन करता हूं। सोमवार को आप हमारा वीडियो देखें, आपको दिखेगा कमल छाप एक और नेता की, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया। और लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस का चमचा है और केजरीवाल का झाड़ू है, तो उन अंधभक्तों को मैं एक बात बता दूं, अभी आप सरकार में हो तभी तो आप ही से सवाल करूंगा। एनआरसी के लिए टाइम है, सीए के लिए टाइम है, जीएसटी के लिए टाइम है, नोटबंदी के लिए टाइम है, गरीब मजदूरों के लिए टाइम नहीं है, उनके खर्चे के लिए टाइम नहीं है, उनके ट्रेनों के लिए टाइम नहीं है, उनकी सुविधाओं के लिए टाइम नहीं है। मजाक करते हो क्या? हमारा मजाक उड़ाओगे? हम मध्यम वर्ग के तो हमारा मजाक उड़ाओगे और हम देखते रहेंगे? ऐसी की तैसी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, कोई नहीं छोड़ा जाएगा। मैं रेबल श्रद्धानंद पति आपके बीच, आपका बेटा, आपका भाई, आपका
आत्मा, आपकी आत्मा बन के, आपकी आवाज बन के आप सबको आह्वान करता हूं, जुलाई में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, तैयार रहें, कमर कस लें। और मीडिया वाले जो चैनल मेरे इंटरव्यू नहीं दिखाना चाहते, नहीं लिखाना चाहते, मत लो, आना पड़ेगा। गरीबों की आवाज नहीं दबाई जाएगी। मैं मरूंगा कोई बात नहीं, लाखों रेबल तैयार बैठे हैं। एक श्रद्धानंद बागी नहीं रहा तो क्या हुआ, करोड़ों तैयार बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत।